सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रीचर्स। सो आई होप सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि HPPSC एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। रिसेंटली आप सभी को पता है कि HP पुलिस का एग्ज़ाम अभी आने वाला है या HP हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी आपका जो है वो आने वाला है, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वीडियो। और आपको पता है जो हिमाचल प्रदेश की रिवर्स है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके काइंड ऑफ आप समझ सकते हो प्रिपरेशन के लिए, तो इसको स्किप आप नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बात करेंगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता करना है, आप सभी को पता है क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को आंसर करना है और फिर इसके डिस्कशन में हिस्सा लेना, ठीक है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक एंड एंटर्स इन हिमाचल प्रदेश नियर शिपकिला। हाँ जी, शिपकिला में एंटर करती है। तो सभी को पता है कौन, सतलुज नदी है। सतलुज नदी आपको पता है कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ पे जो है वो एंटर करती है। कहाँ पे, कौन से पास से, उस पास का नाम है शिपकी, ठीक है। जब ला लग जाता है, ला का मीनिंग अपने आप में क्या होता है, पास, ठीक है। तो शिपकिला, शिपकिला पास से जो है वो ये एंटर करती है हिमाचल में। कहाँ से एंटर करती है, तिब्बत से। कहाँ से, तिब्बत से, यानी तिब्बत में ओरिजिनेट करती है, ठीक है। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नदी के बारे में जान लेते हैं। सतलुज नदी जो है वो सदर्न स्लोप्स ऑफ कैलाश रेंज से निकलती है, सॉरी ओके, कैलाश रेंज की सदर्न दक्षिण स्लोप से निकलती है। कहाँ पे, नियर बाय मानसरोवर लेक, ठीक है। और कौन से ताल से एग्जैक्टली, रक्स ताल से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर लगभग बहती है। और तिब्बत में जहाँ से निकलती है तो वहाँ पे इसका नाम क्या है, लोंगछेन खवाब। क्या, लोंगछेन खवाब। यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्लो इसका साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में साउथ वेस्टर्न, ठीक है, दक्षिण पश्चिम फ्लो है। डिस्ट्रिक्ट में किन्नौर, शिपकिला में एंटर करती है, शिमला एंड कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज तिरंग, ग्याथिंग, बसपा, दुलिंग एंड सोलदांग। एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में स्पीति, रोपा, तेती, कशांग, मुलगांव, यूला, बंगेर, ठीक है, थ्रोंग और रूपी नदी। तो इंपॉर्टेंट है ये। सो नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है यहाँ पे, संस्कृत में इसका नाम शताद्रु है और वैदिक नेम इसका स्तुद्री है, ठीक है। और बाद में आपको पता है पाकिस्तान में इंडस नदी के साथ मिलकर जो है वो उसकी सहायक नदी की तरह काम करती है, ठीक है। विच रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा नदी। चंद्रा और भागा नदी से कौन सी नदी बनती है, तो आप सभी को पता है कौन सी है, चेनाब नदी, ठीक है। आपने जगह का नाम सुना होगा, तांडी, ठीक है, तांडी जगह का नाम है। तांडी में आपको दो कहानियां हैं यहाँ पे। तांडी कौन था, ऐसा माना जाता है जो हिडिंबा थी ना, हिडिंबा किसकी, वाइफ ऑफ भीमसेन। पांडवों का भाई था भीमसेन, उसकी वाइफ। तो पहले राक्षसी थी, बाद में इसको देवी का दर्जा मिला था, ठीक है, कब, जब उससे शादी करने के बाद। ओके, सो इसके भाई का नाम क्या था, तांडी, ठीक है। और दूसरी जगह ये भी मानी जाती है कि इस जगह पे जो द्रौपदी थी, पांडवों की वाइफ, उसने अपने शरीर का त्याग करा था, आई थिंक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बाकी चेक कर लेना एक बार, ठीक है। बाकी चेनाब की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टोटल 1200 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है। चंद्रा भागा आपस में मिलके चेनाब नदी बनाती हैं। देखो कहाँ से निकलती हैं, बारालाचा पास से ही निकलती है चंद्रा भागा, लेकिन एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन से निकलती है, एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से निकलती है, किसकी, बारालाचा के, ठीक है। फिर एंटर कहाँ कर जाती है ये, पांगी वैली में। पांगी वैली कहाँ, चंबा में, ठीक है, कहाँ पे, भुजंड के आसपास। फिर पांगी वैली यानी कि चंबा को छोड़ के कहाँ पे, संसारी नाला में, जगह का नाम है संसारी नाला, यहाँ पे इसको छोड़ के एंटर कर जाती है आपकी बॉर्डर वैली, कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। और इट इज़ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में वॉल्यूम के बेसिस पर सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक है। और आपको पता है क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, लार्जेस्ट रिवर पूछता है तो हमेशा आंसर क्या करना है, चेनाब आंसर करना है, सतलुज नहीं करना। सतलुज जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। दोनों में अंतर है ना, लॉन्गेस्ट लेंथ ज़्यादा है, लार्जेस्ट मतलब बाय वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यास रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग, बड़ा बंगाल, मणिमहेश या ब्यासकुंड। सही उत्तर ब्यासकुंड। वैसे ये भी सही है, लेकिन यहाँ हमने देखना है कि मोस्टली कौन ज़्यादा सही है, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, रोहतांग पास भी सही है क्योंकि यहाँ से जो है वो निकलती है नदी, ठीक है। लेकिन ब्यासकुंड एग्जैक्टली जो है वो उसका एक वन ऑफ द, आप कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है, ओके, जहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार जान लेते हैं। दो सोर्सेज हैं इसके, एक आपका रोहतांग पास के राइट साइड में ब्यास ऋषि, ठीक है, वहाँ से एक स्ट्रीम आपकी आती है, एंड जहाँ पे ऋषि ब्यास ने तपस्या करी थी, और इसी स्पोर्ट के यानी ब्यास ऋषि जो स्पोर्ट है इसके दक्षिण में ब्यास कुंड है। फिर वहाँ से फर्दर निकलती है स्ट्रीम्स, ठीक है। तो दोनों स्ट्रीम्स आपस में मिलती कहाँ पे है, पलचान विलेज में, ठीक है, ओके।
ट्रिब्यूटरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्यास नदी की, तो कुल्लू में पार्वती, स्पिन, मनाला ईस्ट से मिलती हैं। फिर इसके बाद मनालसू, सोलांग, सुजोइन, फोजल, सरवती इसके बेस्ट में आती हैं कुल्लू में। ठीक है, तो अब कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन में क्या लिख देगा कि ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो किसकी हैं, या पूछेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगर और टफ बनाना होगा उसको पेपर तो। ठीक है, बाकी कांगड़ा में बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, देर, चक्की नॉर्थ से, और गुनाह, मसेर, खैरन और मान नदी जो है वो साउथ से, दक्षिण से। ठीक है, तो ये कांगड़ा में है। और कांगड़ा में एंटर कहाँ करती है ये, संधोल में। एग्जिट कहाँ करती है, मीरथल में। मंडी में कहाँ करती है एंटर, बजौरा में। ठीक है, और मंडी में इंपॉर्टेंट कौन सी नदियाँ हैं इसकी, हंसा, तीर्थन, बाखली, ज्यूनी, सुकेती, सोन और बठेर। ठीक है, तो आपको अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पता चल गया होगा रिवर्स का। इसके अलावा इन जनरल इन नदियों के नाम आप पढ़ लेना। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ हैं ये, जैसे आवा, बनेड़, बाणगंगा, चक्की, गज, ये सब नदियाँ पढ़ लेना आप। ठीक है, ये आपके लिए पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ठीक है, विच ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इज नोन फॉर इट्स हाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, स्पीति, पार्वती, बसपा या गिरी, बताओ जरा। तो स्पीति नदी। ठीक है, सही उत्तर क्या रहने वाला है, स्पीति नदी में हाई इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ आप मान सकते हो सतलुज नदी की सहायक नदियों में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ग्लेशियर, रावी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, बड़ा शिगड़ी, मणिमहेश, जांस्कर या सोना पानी। तो सही उत्तर क्या रहने वाला है, मणिमहेश ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मणिमहेश ग्लेशियर सुना आपने इससे पहले ये, वैसे तो ज़्यादातर क्या सुनते हो आप, बड़ा बंगाल से निकलती है। बड़ा बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में आता है। ठीक है, और वैसे रावी नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट या मुख्य नदी है, वो है चंबा की, लेकिन निकलती कहाँ पे, बड़ा बंगाल रेंज से, जो कि कांगड़ा में आता है। बड़ा बंगाल रेंज किसका हिस्सा है, ये भी आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला का ही जो है वो हिस्सा है। ठीक है, चलिए, हाँ, तो वैसे रावी नदी बनती है बादल, राय और तंतगिरी ग्लेशियर्स के आपस में मिलने से रावी नदी का निर्माण करते हैं, उसको पानी देते हैं मिलके। बड़ा बंगाल निकलती है, बड़ा बंगाल कहाँ पे है, धौलाधार की ब्रांच है। और इसके अलावा दो ग्लेशियर इसको पानी देते हैं, एक शाह ग्लेशियर और एक मणिमहेश ग्लेशियर। तो ये इसने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो आप ये भी याद रख लेना, आपको शायद क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। ठीक है, शाह ग्लेशियर के बारे में। ओके, तो इस तरीके से देखो एग्जामिनर कैसे घुमा के पूछता है, उसने ये बादल, राय, तंतगिरी ना दे के मणिमहेश ग्लेशियर इसमें नाम डाल दिया, तो आप केवल कंफ्यूज हो सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्यास रिवर मीट्स द सतलुज रिवर एट विच लोकेशन, हाँ जी, कहाँ पे मिलती है, तो रामपुर, मंडी, पोंग डैम या हरिके। तो सही उत्तर क्या है, हरिके पत्तन। कहाँ पे, हरिके पत्तन में मिलती हैं ये। और हरिके पत्तन कहाँ पे है ये आपका, फिरोजपुर में। ठीक है, और पंजाब में बेसिकली। ठीक है, एंड यहाँ पे जब ये मिलती है ना दोनों नदियाँ, तो यहाँ पे ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड बनाती हैं, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड आपको पता है, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द तोंस रिवर एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तोंस नदी, देखो ये भी इसने टिपिकल क्वेश्चन पूछा है मुझसे, आप पूछो तो मैं इसको टिपिकल ही बोलूँगा कि इसमें गलती होने के चांसेस है। तोंस नदी जो किसकी सहायक नदी है, यमुना की, यमुना की। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है तोंस ट्रिब्यूटरी। तो उसने बोला कि हिमाचल प्रदेश के कहाँ से निकलती है, तो किन्नौर, शिमला, सिरमौर, कुल्लू। अब कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व तब कर पाओगे जब आपको इसको बैकग्राउंड पता होगा। देखो तोंस नदी जो है ना दोस्तों, 2 नदियों को मिलने से बनती है, एक रूपिन और एक सुपिन। ठीक है, रूपिन जो है वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है रूपिन पास से। कहाँ से, रूपिन पास से। रूपिन पास कहाँ पे आपका, किन्नौर में। सुपिन कहाँ पे आपका, उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में। ठीक है, सुपिन नदी वहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या रहने वाला, देखो किन्नौर में है ना रूपिन पास, तो किन्नौर उस रेफरेंस में पूछा गया है ये। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, धीरे धीरे करके, घबराना नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करना। तो रूपिन कहाँ, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से निकलती है। ठीक है, सुपिन उत्तरकाशी उत्तराखंड, एंड रेंज कौन सी है उत्तराखंड में, कहाँ से, बंदार पंच रेंज है। ठीक है, गढ़वाल रीजन में फ्लो करती है एंड देन हिमाचल प्रदेश को टच करते हुए निकलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बसपा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। बसपा नदी किसकी सहायक नदी है, बताओ, सतलुज, ब्यास, चिनाब या रावी की। बसपा नदी के बारे में बताओ जरा फटाफट से।
क्वेश्चन को पोज करो एंड आंसर करो। बसपा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर क्या रहने वाला आपका? बसपा नदी सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था उहुल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? उहुल नदी किसकी सहायक नदी है? बताओ जरा। उहुल नदी सतलुज, ब्यास, रावी या यमुना? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? इसका सही उत्तर रहने वाला है उहुल नदी जो है वो ब्यास की है। अभी थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने आपको ट्रिब्यूटरीज का चार्ट दिया, उसमें देखना आपको सही उत्तर मिल जाएगा। पब्बर रिवर अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना फ्लोज थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट? पब्बर नदी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बहती है? बताओ जरा। पब्बर नदी शिमला, चंबा, सोलन या बिलासपुर? बताइए जरा। तो शिमला से बहते हुए निकलती है। तो बेसिकली इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे होता है? ओरिजिनेशन की बात करें इसका, किसका? पब्बर नदी का। तो ये चांशल पीक, चांशल जो चोटी है, चांशल पीक रेंज, वहाँ से माना जाता है इसका ओरिजिनेशन। ठीक है, एंड कहाँ से बहती हुई जाती है? ये रोहड़ू से बहती हुई जाती है। तो रोहड़ू कहाँ पे आपको पता ही है, फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और बाद में किससे मिलती है जाके? ये यमुना से मिलती है। तो पब्बर नदी यमुना की सहायक नदी है। सही उत्तर इसका शिमला रहने वाला है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे। अगर आपको समझ आया, अगर आपको लगा कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं, तो आप बाकी की वीडियोस भी देख सकते हो। आपको नीचे प्लेलिस्ट के जो है वो लिंक मिल जाएंगे दोस्तों इस वीडियो के नीचे, वहाँ से आप और वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।